हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट एम गेने का अधिगम सिद्धांत, जो इन्होंने 8 भागों में विभाजित किया। 8 भागों में विभाजित करने के बाद उसको एक एक रूप में समझाया है। इन्होंने 8 प्रकार से समझाया है और एक चित्र के माध्यम से समझाया है। और इसमें समझ सकते हैं हम कि बड़ी समस्या को छोटी समस्या कैसे बनाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही आसान से कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पलों को हम पिक्चर के थ्रू समझाएंगे, जिससे कि डायरेक्टली आपके माइंड में स्थायी रूप से बैठ जाए। और ये मानव जाति के लिए बहुत ही सरल तरीका था कि किसी भी चीज़ को वो स्थायी रूप से सीख सके। इसलिए ये एम गेनी अपनी सिद्धांतों को अच्छे से पालन कर पाए और लोगों को इसको समझा पाए। सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत अधिगम। संकेत अधिगम क्या होता है? देखो, आठों प्रकार को इस तरह से समझेंगे कि आपको स्थायी रूप से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत अधिगम। संकेत अधिगम दिया किसने था? सबसे पहले ये बात करेंगे। संकेत अधिगम पावलोव ने दिया था। पावलोव ने क्या किया था कि पावलोव ने कहा था कि ये एक चौराहा है, चौराहा पर 4 सड़कें होती हैं। और इन्होंने कहा था 4 सड़कें हैं तो जाहिर सी बात है, यदि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए तो सारी की सारी हमारी सड़कें जाम हो जाएंगी, यानी व्यक्ति जो वाहन चला रहे हैं वो रुक जाएंगे। यदि किसी एक रोड पर हम ग्रीन सिग्नल दे दें तो हमारी स्थायी रूप से इस चीज़ का पता चलेगा कि सिग्नल का क्या यूज़ है, यानी संकेत अधिगम का क्या यूज़ है। यही था संकेत अधिगम में। और इन चीज़ों को हम देखो बहुत आसानी से समझेंगे संकेत होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, ये किसने दी थी? ये थॉर्नडाइक ने दी थी। एक्चुअली क्या, ये चीज़ सारी मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसे समझने के लिए हम पहले क्या करा, संकेत दिए हमने किसी व्यक्ति को। फिर हमने क्या किया, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया को समझा। संकेत तो दे दिए, लेकिन उसे चलना कैसे था उसे समझ में नहीं आया। यानी उसने उद्दीपन अनुक्रिया करी, यानी प्रयास एवं त्रुटि का रूल अपनाया और वो उस रूल पर चल पड़ा। और कहीं ना कहीं उसने क्या कर दी, गलती कर दी। गलती करने के बाद उसकी कमियों को दूर किया गया। तो यही था इसमें उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम में। साथ ही बात करेंगे थर्ड की श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम क्या होता है? यानी चैनिंग। चैनिंग होती है। मान लीजिए चैनिंग कैसे हो सकती है? देखिए, हमने क्या करा, पहले तो संकेत दिए, फिर उससे उसने कुछ काम करा। जैसे हमने संकेत दिए, उसको इंस्ट्रक्शन दिए, उसने काम किया, उससे काम गलत हो गया। ठीक है, फिर वो दोबारा उस काम को करता है और श्रृंखला में चैन बनती है। चैन कैसे बनती है? मान लीजिए कोई लड़की है, लड़की ने क्या किया, अपना कोट उतार के ज़मीन पर फेंक दिया। लेकिन उसकी माता जी ने, यानी उसकी मम्मी ने देख लिया और उसकी मम्मी ने कहा कोट पहनो, तो उसने, लड़की ने दोबारा कोट पहना। अब की बार जो कोट पहना, वो गई अपने कमरे में। कमरे में जाने के बाद उसने कोट फिर उतारा और उसे सही जगह यानी अपने हैंगर पर टांग दिया। हैंगर पर टांगने के बाद ये सारी चीज़ें हमारी साबित होती हैं कि एक चैन के रूप में हम कोई भी कार्य करेंगे, श्रृंखला के रूप में कोई भी कार्य करेंगे तो सफलतापूर्वक सही होगा। इसी प्रकार से समझना है हमें। ठीक है, श्रृंखला का यही अर्थ था। शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम मतलब एक वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग कैसे हो सकती है? हम मुंह से बोल के कर सकते हैं, पुस्तकों को पढ़ कर कर सकते हैं, गाना गा कर सकते हैं, यानी सैस्वर भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें बात करेंगे, देखिए सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें। लर्निंग हुई, श्रृंखला से हमने सीखा, शब्दों के द्वारा सीखा, अपने उच्चारण के द्वारा सीखा। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद हमारे पास क्या आता है? एक विभेदन आता है। विभेदन का क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो इस विभेदन को समझना है हमें। इस विभेदन को समझने के लिए हमारे क्या है, देखिए जैसे कि हम, हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, उनको विभेद करना हमें बड़ा मुश्किल होता है। इसमें मेनली क्या होता है, हम 2 उद्दीपक को देखते हैं, एक ये है एक ये है। 2 उद्दीपक को हम डिफरेंट कर लें, यानी डिस्क्रिमिनेशन कर लें, तो हम समझ जाएंगे कि क्या हमें सही लग रहा है क्या नहीं। ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। यदि हमारे पास 4 विकल्प हैं तो 4 में से हम 2 निकाल भी दें, और तो हमारे पास 2 जो बचेंगे ना, उनमें विभेद कर पाना कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यही था हमारा डिस्क्रिमिनेशन। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम देखते हैं, समझते हैं, और 2 वस्तुओं में यानी 2 उद्दीपकों में अपना अंतर कर पाना, 2 परिस्थितियों को अंतर कर पाना, कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो इसी में हमें विभेदन करना सीखना होता है। ठीक है, इनको पूरा डिटेल में भी समझेंगे, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है। ठीक है, संप्रत्यय अधिगम यानी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट लर्निंग कैसे हो सकती है? देखिए, कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होगी, जितने भी हमने अनुभव अब तक किए हैं, संकेत अधिगम से विविधात्मक तक, तो सारे हमारे कॉन्सेप्ट में यानी पूर्व अनुभवों के प्रशिक्षण के आधार पर प्रत्यय निर्माण करना हमारा संप्रत्यय अधिगम कहलाता है। इसी के द्वारा हम सारी क्रियाओं को समझते और लागू करते हैं। साथ ही बात करेंगे नियम सिद्धांत अधिगम यानी रूल लर्निंग। रूल लर्निंग क्या होती है? जो प्रत्यय हम जानते हैं ना, उनके आधार पर ही हमने क्या किया, नए प्रत्यय बना लिए। जो हम जानते थे पहले से, नीचे के सारे जानने के बाद हमने क्या करा, अब अपने नए नियम बना दिए, यानी रूल लर्निंग अप्लाई कर दिया। इसी को हम रूल लर्निंग कहते हैं। यदि हम कोई सी चीज़ को अच्छे से अपना पा रहे हैं और उसमें कुछ परिवर्तन कर दें, तो वहाँ हमारा रूल लर्निंग कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। साथ ही बात करेंगे, यदि हमने सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, संकेत भी देख लिया, अपनी त्रुटि को भी संभाल लिया, एक चैन का भी निर्माण कर लिया, शब्दों के रूप में भी समझ के देख लिया, विभेद भी करना सीख लिया, और हमारे कॉन्सेप्ट को पूर्व कॉन्सेप्ट के द्वारा अपने जोड़ भी लिया और नए कॉन्सेप्ट भी बना लिए, फिर बचा क्या? अब तो कुछ बचा ही नहीं। यदि हमारे पास कोई समस्या है, तो उसका समस्या का समाधान होना निश्चित ही है, कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार से हमने समझा। एक बार और रिवाइज करेंगे और समझ के अब रिवाइज करेंगे। पहले क्या करा हमने, किसी भी चीज़ को करने के लिए हमने क्या करा, संकेत लिया, यानी किसी ने संकेत दिया या हम संकेत खुद भी ले सकते हैं। फिर हमने क्या क्या किया, उसको हमने अप्लाई किया, लेकिन कहीं ना कहीं त्रुटि हो गई। त्रुटि होने के बाद हमने सोचा अब ये काम नहीं करने वाला, तो इसको हम चैन बनाएंगे। फिर चैन बनाई, चैन बनाने के बाद हमने सीखा अब कुछ सही लग रहा है, तो इन्हें शब्दों के माध्यम से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। फिर कम्युनिकेट करने के बाद फिर हमने विभेद निकाला, अंतर निकाला कि ये बंदा सही बता रहा है, ये गलत बता रहा है। फिर हमने अपने जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक निभाए, उन कॉन्सेप्ट को थ्रू फिर जाना उसको, फिर उसको जानने के बाद फिर हमने अपने नए कॉन्सेप्ट यानी अपने नए रूल को जोड़ा, और हमें समझ में आया कि समस्या का समाधान तो हमारे पास ही था। कैसे था कि हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाए। ठीक है, इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं था, इसलिए रॉबर्ट एम गेने हमारे विख्यात हुए। अब बात करते हैं, नियमों को दो भागों में बांटा गया। देखिए, नीचे के जितने भी नियम थे, हमने क्या करा, इन्हें अप्लाई किया। किस पर अप्लाई किया? अपने व्यवहार पर अप्लाई किया, इसलिए ये व्यवहारवादी विचार कहलाए। और जितने भी हमारे ऊपर के थे, विभेद करा ज्ञान के द्वारा, संप्रति के द्वारा, पूर्व अधिगमों को जोड़ा, नियम हमने नए बनाए, और समस्या का समाधान हमने खुद करा, तो इसलिए विज्ञानात्मक विचार कहलाए ये। साथ ही इसमें एक चीज़ और बात करते हैं। देखिए, एक साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसको भी समझना है। श्रृंखला, उद्दीपक, संकेत। मैंने बताया ये तीनों चीज़ तो हमने अप्लाई करी, तो हमें समझ में आ गया कि क्या चीज़ थी, तो इसलिए ये निम्न स्तर के कहलाए। इन्हें कोई भी कर सकता है। देखिए, संकेत देंगे तो डॉग, कुत्ता होता है ना, वो भी समझ जाता है। उन्होंने क्रिया करता है, गलत भी कर सकता है। उससे जिस काम के लिए वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन आप जो चाहते थे वो नहीं कर पाया, यानी कहीं ना कहीं गलती कर दी, फिर आपने उसे चैनिंग के माध्यम से समझाया। इसलिए ये तीनों हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं श्रृंखला अधिगम के लिए। ठीक है, और ये हमारा निम्न स्तर का कहलाता है। उच्च स्तर का एक मानव के लिए ही लागू होता है, और पशु पक्षी पर किसी पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार से हमने समझा रॉबर्ट एम गेनी के 8 अधिगम सिद्धांतों को, और ये सारे के सारे सिद्धांत हमेशा हमारे काम में आने वाले हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, आपको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा का पूरा CDP कोर्स आपके लिए चल रहा है, रेगुलर चलता रहेगा। पूरा का पूरा आपको PDF मिलेगा, ये नहीं है कि इसी का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं, और अन्य नई वीडियो आने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।